ये कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है जिसका नाम रमेश था। रमेश बचपन से ही खेतों में काम करता था। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने उसे खेतों की देखभाल करने की शिक्षा दी थी। रमेश के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। मैं अपने खेत में इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे खेत में अच्छी फसल उग सके। फसल उगाने के लिए कठिन मेहनत करता था। कल सुबह मुझे जल्दी खेत पर जाना होगा क्योंकि मुझे खेतों की रखवाली करनी है और अच्छी फसल उगानी है। रमेश सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम शुरू कर देता। आज मुझे खेत की सिंचाई करनी है और खाद और बीज भी डालना है, तो पहले मैं खाद और बीज डालता हूँ, उसके बाद सिंचाई करूंगा। चलो, खाद और बीज तो बो दिए मैंने। अब मैं पानी की सिंचाई करता हूँ। इस बार बारिश कम होने के कारण खेत सूख रहा है, तो मैं अपने घर के जाके को बुला के लाता हूँ। ए जी, सुनती हो? तुम्हें तो पता है इस बार वर्षा कम होने के कारण हर का खेत सूखा जा रहा है, तो चलो चलते हैं, खेती सिंचाई करते हैं बाल्टी से। होती तब वो और उसके परिवार के सदस्य अपनी मेहनत से पानी की व्यवस्था करते। गर्मी और ठंड के बावजूद वह कभी नहीं रुकता था। उसकी मेहनत के कारण उसकी जमीन में हर साल अच्छे फसल उगते थे। हालांकि उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन वह जो भी था उसी में खुश रहता। उसका सपना था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अपने गांव वालों की तरह ही एक बड़ा खेत ले लूं और एक अच्छा घर बना लूं और मेरा परिवार सुख शांति जिए और मैं गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूं ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होती गईं और वह अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सका। एक दिन गांव में भारी बाढ़ आई और बहुत से किसान अपनी जमीनों को खो बैठे। लेकिन रमेश की मेहनत और सूझबूझ ने उसे संकट से बाहर निकाला। उसने अपने खेतों को सही से तैयार किया था और बाढ़ का पानी उनके खेतों में ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। वाह रे रमेश, तेरी मेहनत तो रंग लाई। तूने हमें सिखा दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर उसे बहुत सम्मान देने लगे। रमेश ने समझा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है।